हेलो फ्रेंड्स, मैं शाहबाज आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, अगर आप कोई लोन लेने वाले हैं या लोन लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं अपने ध्यान में रखना अगर आप कोई भी लोन लेने की सोच रहे हैं। दोस्तों, आज जिस दौर में हम हैं वहाँ पे लोन लेना एक बहुत ही आसान काम हो गया है। हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। हमें हर सेकंड बैंक लोन ऑफर कर रहा है। आज की डेट में हमारे पास ये चुनौती नहीं है कि हमें लोन कैसे मिलेगा। एक्चुअल में हमारी प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि जो 10 लोग हमको लोन ऑप्शन प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें से बेस्ट हमारे लिए क्या है, ऐसा कौन सा हम लोन ऑप्शन सेलेक्ट करें जिससे हमारी कॉस्ट मिनिमम आए। तो दोस्तों, मैं आपसे कुछ जो पॉइंट्स बता रहा हूं उसको प्लीज़ कहीं अपने पास बहुत या तो नोट कर लीजिए या अपने ध्यान में रखिए। जब भी आप कोई भी लोन लें, चाहे वो होम लोन हो चाहे वो पर्सनल लोन हो, ये बातें ज़रूर दिमाग में रखिए। तो पहली बात कि आपकी जो ज़रूरत है वो शॉर्ट टर्म के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए, यानी आपकी ज़रूरत अल्पावधि के लिए है या दीर्घकालिक। मीन्स हो सकता है आपको कभी 1 साल के लिए फंडिंग चाहिए हो, 1 महीने के लिए चाहिए हो, या हो सकता है आपको 10 साल के लिए फंडिंग चाहिए हो। सेकेंड चीज, जब आप ये डिसाइड कर ले कि आपकी रिक्वायरमेंट शॉर्ट टर्म की है या लॉन्ग टर्म की, दूसरी चीज होती है आपको अपनी इनकम देखनी है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम कैसी है। सोर्स ऑफ इनकम इज आपकी सोर्स ऑफ इनकम रेगुलर बेसिस पे है, जैसे कि सैलरीड की होती है, या इरेगुलर है। मींस आप हो सकता है कोई बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में भी हो सकता है आप कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बिजनेस करते हो, आपका कोई सीजनल बिजनेस हो जहां पे आपको फ्लो ऑफ फंड्स क्या होगा, थोड़े थोड़े इंटरवल में आता होगा, रेगुलर नहीं होगा। तो ये चीज दिमाग में रखिए अपने कि मेरा फ्लो ऑफ फंड्स कैसे आते हैं मेरे पास। दूसरी चीज, आप जो लोन ले रहे हैं वो आप पूरे टाइम के लिए चलाना चाहते हैं। मीन्स एक लंबे, सपोज आपने एक बैंक से लोन ऑप्शन जब अवेल किया तो सपोज 5 साल के लिए किया है, 10 साल के लिए, तो आपने उसको डिसाइड किया है कि मैं उसे 5 या 10 साल ही चलाऊंगा, या आप चाहते हो कि जैसी जल्दी से जल्दी साल 2 साल में जैसे मेरे पास अरेंजमेंट हो मैं उसे खत्म कर दूं। तो ये कुछ पॉइंट्स है, अपने दिमाग में रखिए। अब दूसरा, जब आपको ये चीजें आपने डिसाइड कर ली कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, देन अब आप देखिए अपने आसपास कि आपके आसपास फाइनेंसर्स कौन कौन से हैं। डिफरेंट बैंक्स के बारे में पता कीजिए कि कौन सी बैंक है जो आपको उस पे सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको वो लोन दे सकती है। दैन इसमें से जब आप ये फाइंड आउट कर लें कि सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कौन सी बैंक आपको लोन दे सकती है, लेकिन उसमें एक चीज सेकंड आपको जो देखनी है कि उस बैंक का उस लोन को देते हुए प्रोसेसिंग फीस क्या चार्ज कर रहे हैं वो, यानी वो चार्जेस क्या ले रहे हैं आपसे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी क्या होता है, जब हम लोन लेना चाहते हैं तो हम इतने जल्दी में होते हैं कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट तो याद कर रखते हैं कि हमें पूछना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लेकिन हम प्रोसेसिंग फीस, उसमें फाइल चार्ज किया जाएगा, हमारा खर्चा क्या होगा, हम अक्सर ओवरलुक कर देते हैं। बाद में हमें ध्यान आता है कि हाँ, हमने ये गलती कर दी। दूसरी चीज एक है कि वो जो चार्जेस हैं आपसे, जो प्रोसेसिंग फीस के चार्जेस लिए जा रहे हैं वो एट अ टाइम लिए जाएंगे या वो आपसे बाद में चार्ज किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, कुछ बैंक्स क्या करते हैं, ये अपफ्रंट चार्जेस काट लेते हैं। जब वो आपके लोन आपके अकाउंट पे ट्रांसफर करते हैं या आपको ड्राफ्ट बना के देते हैं तो अपनी फीस उसमें से काट के दे देते हैं। कुछ का क्या होता है, वो आपके लोन में एड ऑन कर देते हैं ये चार्जेस। अब इससे फर्क क्या होता है, जो लोग अपफ्रंट काटते हैं आप सोचते हो कि हाँ ये मेरा खर्चा हुआ, आपको पता रहता है और उस समय आपको फील होता है कि हाँ मेरा खर्चा हुआ, ये कटा है पैसा। लेकिन जो लोग एड ऑन कर देते हैं फॉर अ टाइम बिंग, तो आपको लगता है कि हाँ इस बैंक ने मेरे साथ कुछ भी पैसा नहीं लिया, लेकिन वो क्या करते हैं, वो उसे आपकी ईएमआई में बढ़ा देते हैं। तो क्या होता है, उससे आप उस प्रोसेसिंग फीस पे भी इंटरेस्ट दे रहे होते हो। ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप ये पता कीजिए कि अगर उस लोन को आप समय से पहले भुगतान करें तो क्या वो बैंक आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेगा, यानी उसके कोई प्री क्लोजर चार्जेस हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो वो कितने परसेंट हैं। आप उसमें आंशिक भुगतान कर सकते हैं, उसकी अनुमति आपको है या नहीं है, या है तो कितनी बार उसमें भुगतान कर सकते हैं। ये चीज़ें जानने की है अगर आप लोन को वक्त से पहले भुगतान करना चाहते हैं।
बैंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है कि आपका भुगतान जो आप EMI का करेंगे वो किस टाइप से करेंगे। नॉर्मली आज की डेट में बहुत कॉमन सा हो गया है कि हम जो भी पेमेंट कर रहे हैं बैंक्स उसका ACH हमसे एक साइन करा लेता है, वो नॉर्मल रेगुलर इंटरवल पे हमारे अकाउंट से कटता रहता है। तो 90% अबव केसेस में तो यही चलता है। इसके अलावा अगर आपकी बैंक इससे अलावा कोई ऑप्शन देती कि हो सकता है वो चेक्स आपसे ले रहे हो, तो प्लीज़ वो पता करते रहिए। उसके अगर बाउंसिंग के चार्जेस हैं तो वो क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पता करने के लिए। दोस्तों ये चीज़ें आप अगर ध्यान में रखते हैं तो यकीन जानिए कि लोन लेने से पहले ज़रूर थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, लेकिन लोन लेने के बाद जो अक्सर लोग पछताते हैं कि मुझे शायद ये चीज़ जानकारी होती तो मैं कुछ और अच्छा सा मिलता है, या हो सकता है इसके बाद मेरा ये प्रोडक्ट मुझे पहले पता चल गया होता तो मैं इस बैंक से ना लेके इस बैंक से लोन लेता। दोस्तों हम क्रेडिट लाइन कंसल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज कंपनी एक इसी उद्देश्य को लेके हम लोग अस्तित्व में आए हैं कि हम एग्जैक्टली इतनी सारी बैंक्स जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, फ्लटन इंडिया, DHFL, इंडिया बुस एंड नंबर ऑफ फाइनेंसर्स आपके पास अवेलेबल है। आप या तो इतना टाइम निकालें कि आप उतने टाइम निकाल के हर बैंक के पास इंक्वायरी करने जाएं, आप पता करें कि हाँ कौन सी बैंक आपको क्या दे रही है, इंट्रिकेसी आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको इसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। दोस्तों हम क्रेडिट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज में आपके लिए प्रतिबद्ध है कि हम अपने कस्टमर्स को इन सारे अवेलेबल ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन जो उसके लिए अवेलेबल हो हम वो उस तक पहुंचाएं। और इसका मैं आपको एक लॉजिक भी देता हूं दोस्तों कि हम ऐसा क्यों करेंगे। फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि हमारा जो कस्टमर बेस है वो एक बेस्ट ऑप्शन अवेल कर पाए हमारी वजह से, ताकि हमारे बिजनेस को ग्रोथ मिले। दूसरी चीज़, बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, हो सकता है ICICI बैंक का, एक्सिस बैंक का, बजाज का, किसी भी बैंक का आपका बैंक का एग्जीक्यूटिव जब आपसे मिलता है तो वो आपको अपनी बैंक का ऑफर्स बताता है, उसकी अच्छी अच्छी बातें बताता है, उसकी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताता है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि वो आपको जब रिप्रेजेंट करता है अपने सामने तो एक बैंक के रिप्रेजेंटेटिव की तरह वो बिहेव करता है। अगर उसके यहाँ पे कोई भी लूप होल है, कोई कमी है उसकी पॉलिसी में, वो आपके साथ शेयर नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि हम सारे फाइनेंस ऑप्शंस को एक साथ लेके चलते हैं, जस्ट लाइक पॉलिसी बाजार, तो हमारा प्राइम फोकस क्या है कि एक कस्टमर को बेस्ट क्रेडिट ऑप्शन अवेलेबल हो जाए। तो हम इसी के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसी के लिए काम कर रहे हैं, इसी के वजह से हम आपके साथ नई नई जानकारी शेयर करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, और भी बहुत कुछ है, पर्सनल लोन, होम लोन, बिजनेस लोन, लिमिट, सबके बारे में जानने के लिए। दोस्तों अगर आप चाहते हो इन डेप्थ नॉलेज इन सारी चीज़ों के बारे में लेना या फिर अपडेट रहना लोन मार्केट से, आपके आसपास के फाइनेंसर्स की पॉलिसीज से, तो प्लीज़ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा अपने फील्ड से भी, यानी क्रेडिट फाइनेंसिंग से भी। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी क्वालिटीज़ आपको जानना ज़रूरी हो जाती है। कभी कभी ऐसे प्रोडक्ट्स के गुणवत्ता कैसे जांची जाए, उसके लिए भी मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा। सो हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस टाइम। आपके कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ शेयर कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि उनका जवाब आपको दे सकूँ।